नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का भाग वाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं? वाच्य होते हैं बोलने का विषय। यानी कि जब आप कोई भी वाक्य बोलते हैं, आप कुछ भी अपने मित्र से बोलते हैं, अपनी माताजी से बोलते हैं, अपने पिताजी से बोलते हैं, अपने गुरुजी से बोलते हैं, तो बोलने का जो एक विषय होता है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसमें किसकी प्रधानता है, ठीक है। तो इसमें आज हम ये चीज जानेंगे कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। जो वाक्य बोला जा रहा है उसमें प्रधान कौन है? कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? क्योंकि जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो या तो किसी के बारे में बोलते हैं, या कोई एक व्यक्ति बोलता है, या किसी भाव के बारे में बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, या मुझसे ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें, तो जब हम किसी से बात करते हैं उसमें जो हमारे बोलने का विषय होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य को ही आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो साथ के साथ सारी परिभाषाएं, एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखते भी रहेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, इसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अब हम इसको जानेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। आप यहाँ पर कुछ मैं वाक्य लिखूंगी, आप उनको देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। राहुल पुस्तक पढ़ता है। राहुल पुस्तक पढ़ता है। एक और सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। सीमा द्वारा लिखा जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 वाक्य लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या वाक्य लिखा? राहुल पुस्तक पढ़ता है। अगला हमने लिखा सीमा द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद हमने लिखा संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर राहुल पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राहुल पुस्तक पढ़ता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। राहुल पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद हमने लिखा सीमा द्वारा
लिखा जाता है, या इसको हम इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं, सीमा द्वारा नहीं लिखा जाता। सीमा द्वारा नहीं लिखा जाता, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। 3 वाक्य आपको यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं, 3 वाक्य आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ता है, खेला जाता है, गाया लिखा जाता है। ठीक है, तो तीनों वाक्य में आप अलग अलग रूपों को देख रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो यहां पर देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता। तो तीनों वाक्य जो हैं वो भिन्न भिन्न रूपों के हैं। कैसे कैसे भिन्न है आप देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता है। तो तीनों के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य बिल्कुल अलग है। तो इसका मूल कारण क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, आप यहाँ देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और राहुल क्या है? एक संज्ञा शब्द है, यानी कि कर्ता है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता जो है, जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो राहुल जो है वो कर्ता है। ठीक है, कर्ता वो वाला कर्ता नहीं, कर्ता मीन्स जो काम करता है, जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो राहुल पुस्तक पढ़ता है, राहुल एक वचन है और क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जानते हैं, जैसे राहुल, सीमा, संतोष, या लड़के, बच्चे, लड़कियां, इस तरह से जो हमने एक वचन बहुवचन भी पढ़े हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पढ़े हैं सारी क्लासेस में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप यहाँ पर देखिए, जो पहला वाक्य यहाँ पर है उसमें क्रिया जो हुई है वो किसके आधार पर हुई है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना, खाना, सोना, चलना, गाना, ये सारी चीजें क्रिया हैं। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पर किसके आधार पर प्रयोग की गई है? राहुल के आधार पर प्रयोग की गई है क्रिया। कैसे? राहुल पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता, राहुल यानी कि पुल्लिंग है तो पढ़ता शब्द प्रयोग किया गया है, एक वचन है तो पढ़ता शब्द प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो क्रिया है वो यहाँ पर बिल्कुल कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है। जो कर्ता व्यक्ति जो काम करता है उसके आधार पर प्रयोग की गई है। और आप इधर दूसरे सेंटेंस में देखिए, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब यहाँ पर संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, कर्ता तो यहाँ पर भी है संतोष, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है। संतोष किसी और चीज से खेल रहा है तो उस चीज की यहाँ पर प्रधानता है, यानी कि संतोष की इतनी ज्यादा प्रधानता नहीं है जितनी की जिससे वो खेल रहा है, जैसे कि गेंद। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो गेंद के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर, इसको हम कहेंगे कर्म। जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है, जिससे काम किया जाता है उसको कर्म कहा जाता है, या जो काम किया जाता है उसको कर्म कहा जाता है। और जिसके और अगला, बिल्कुल अगला आप एग्जाम्पल देखिए, उसमें आपको कुछ और दिखाई देगा। सीमा द्वारा लिखा
नहीं जाता, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता। सीमा भी करता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिया जो है वो किसके आधार पर हुई है? क्रिया यहाँ पर भाव के आधार पर प्रयोग की गई है, यानी कि लिखा नहीं जाता। जाता, जाता शब्द जो प्रयोग किया गया है, क्योंकि सीमा स्त्रीलिंग है आप देख सकते हैं, तो लेकिन जाता शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो क्यों यहाँ पर जाता शब्द प्रयोग किया गया है? क्योंकि ये क्रिया जो है भाव के आधार पर प्रयोग की गई है। यहाँ पर भाव के आधार पर लिखी गई है कि लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। किसी, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम इसको समझ नहीं सकते कि हाँ मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं दूसरे को बता सकती हूँ कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन इसको फील सिर्फ मैं करूंगी, ये मेरे मन के भाव हैं, है ना। तो लिखा, सीमा से लिखा नहीं जाता, सीमा नहीं लिख पा रही है, तो ये केवल एक भाव है कि वो नहीं लिख पा रही है। ठीक है, तो इसी के आधार पर, तो जैसे हमने यहाँ पर बताया, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, और कैसे कैसे हम वाक्यों को बोल सकते हैं, कैसे कैसे हम वाक्यों को लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत चीजें जानी वाच्य के बारे में, कि बोलने का विषय क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्यों इसे वाच्य कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें से परिभाषा हम लिखेंगे कि क्या होता है वाच्य। तो यहाँ पर बिल्कुल आप अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखेंगे परिभाषा। किस चीज की परिभाषा लिख रहे हैं? वाच्य की परिभाषा। तो वाच्य की परिभाषा अब हम थोड़ा बहुत जान गए हैं कि क्या होती है, क्या होते हैं वाच्य। तो कैसे लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। यानी कि बोलने का विषय क्या है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। अभी हमने ये कैसे समझा? हमने ये ऐसे समझा, हमने देखा राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है जो शब्द है वो राहुल के आधार पर लिखा गया है, यानी कि कर्ता के आधार पर लिखा गया है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, जाता है गेंद से, खेला जाता है गेंद से, तो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया प्रयुक्त हुई है। सीमा द्वारा नहीं लिखा जाता, सीमा द्वारा खेला नहीं जाता, सीमा द्वारा चला नहीं जाता, सीमा द्वारा गाया नहीं जाता। तो आप देखेंगे भाव की यहाँ पर प्रधानता है।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भाव के आधार पर क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो जिस तरह से अब हमने देख लिया कि हम देखेंगे वाक्य में जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वह वाक्य में या तो कर्म के आधार पर है, या कर्ता के आधार पर है, या भाव के अनुसार है, तो उसे ही हम वाच्य कहेंगे। तो वाच्य हमने परिभाषित कर दिए। अब हम वाच्य के भेदों को जानेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के भेद, अब हमने यहाँ पर देखा कि जो बात है वो अलग अलग तरह से प्रकट हो रही है, अलग अलग तरह से यहाँ पर कही जा रही है। तो कहीं पर जहां पर कर्ता के आधार पर होगी वहां पर अलग तरह से होगी, जहां पर कर्म के आधार पर होगी वहां अलग तरह से होगी, जहां पर भाव के आधार पर होगी वहां पर अलग तरह से होगी। तो इसी तरह से हम इसको भेदों में बांटेंगे। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? हम यहां पर लिख लेते हैं। कृत वाच्य, कर्म वाच्य, और नंबर 3 भाव वाच्य। कैसे पहचाना हमने? हमने क्योंकि बताया था कहीं पर जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर होगी, कहीं पर जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर होगी, कहीं पर जो क्रिया है वो भाव के आधार पर होगी। तो इसी को आधार मानकर हमने वाच्य के 3 भेद बताए हैं। वाच्य के 3 भेद हमने बताए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अब हम कृतवाच्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, वाच्य हमने पढ़ लिया। वाच्य क्या होता है? जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया किसके आधार पर प्रयोग की गई है, या तो कर्ता के आधार पर, या कर्म के आधार पर, या भाव के आधार पर। तो अब हम इसके भेदों में से पहला भेद जो है कृतवाच्य को पढ़ेंगे। कृतवाच्य हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृतवाच्य को। क्या होते हैं कृतवाच्य? बिल्कुल भी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है। हम सबको बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे, जिससे कि हमें सबकी परिभाषा, सबके एग्जाम्पल्स, सबके वाक्य, यानी कि किस तरह आप पढ़ेंगे, कोई भी वाक्य आप पढ़ेंगे फिर अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में, तो हम आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है। और वाच्य जो होते हैं, अभी आप 6 क्लास में हैं, आप क्लास 10th में भी जाएंगे तब भी आपको वाच्य क्लास में पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अभी से जब थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते रहेंगे तो फिर आपके लिए आगे के लिए क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से वाच्य पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 3 तरह के हमने पढ़े, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कृतवाच्य को। कृत वाच्य, सबसे पहला भेद वाच्य का, कृत वाच्य। देखिए, कृतवाच्य क्या होते हैं? कृतवाच्य में यहां पर वाक्य में कर्ता, और जब वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का, जो वाक्य में क्रिया प्रयोग हो रही होती है तो उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। यानी कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति की, ना तो कर्म की और ना ही उसके भाव की, यहाँ पर प्रधानता है उस कर्म करने वाले व्यक्ति यानी कि कर्ता की। तो यानी कि जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और
देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इजी शब्दों में, जिस वाक्य में कर्ता की, कर्ता यानी कि कार्य करने वाले व्यक्ति की, कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता के अनुसार हो, यानी कि जो क्रिया होगी वो बिल्कुल कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई होगी, कर्ता के अनुसार हो। उसे कृतवाच्य कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको वहां पर साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर जो कर्ता है, काम करने वाला व्यक्ति है, उसी के आधार पर क्रिया प्रयोग की गई है। अब आपको क्रिया पता है, क्रिया क्या होती है? An action word is called, तो आप सभी को पता है कि क्रिया क्या है। तो जहां पर आपको लगता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो सारे शब्द जिसमें आपको लगता है काम हो रहा है, खाना, सोना, चलना, गाना, नाचना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे काम है, क्रिया हो रही है सब में। तो ये सारी चीजें, ये क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर जहां पर प्रयोग की गई होगी, वहां पर आपका हमेशा ही कृतवाच्य होगा। उसे क्या कहेंगे? हमेशा कृतवाच्य आप कहेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं व्यायाम करता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल सरल वाक्य में लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं व्यायाम करता हूं। अगला एक बार देख लीजिए, लड़की दौड़ रही है। या आगे देखिए, रोहन खाना खा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। देखिए 4 सेंटेंस, 4 वाक्य लिखे हैं हमने यहाँ पर। कौन कौन से वाक्य लिखे हैं हमने? 4। मैं व्यायाम करता हूं, लड़की दौड़ रही है, रोहन खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि जो कृतवाच्य होते हैं, हम कृतवाच्य के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि कृतवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है। यानी कि जो कर्ता का लिंग होगा, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग,
क्योंकि जैसे अगर आपने पढ़ा होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हम 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर महिला पुरुष, तो बेटा बेटी, आपने अपोजिट वर्ड्स हम सीखते हैं, लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, या इस तरह से गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने पहले पढ़ा हुआ है। बिल्कुल वचन, एक वचन बहुवचन, लड़के लड़का लड़के, कुर्सी कुर्सियां, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, सबसे पहले हमने ये सीखा कि कर्ता की प्रधानता हो, और तथा क्रिया के भी लिंग वचन और पुरुष हैं, वो किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। अब यहाँ पे देखिए आप, पहला वाला जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, मैं व्यायाम करता हूं, तो ये मैं, यहाँ पर लड़के के बारे में इस तरह से साउंड हो रहा है, मैं व्यायाम करता हूं, एक सिंगल व्यक्ति है, और मैं व्यायाम करता हूं, तो एक बॉय यहाँ पर, यानी कि लड़के के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो क्रिया बिल्कुल उसी के अनुसार प्रयोग की गई है, मैं व्यायाम करता हूं। अगला वाला आप देखिए, लड़की दौड़ रही है, क्योंकि रही है शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि लड़की, एक लड़की है और दौड़ रही है, एक वचन है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया बिल्कुल उसी के आधार पर प्रयोग की गई है कि लड़की दौड़ रही है। ठीक, उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, रोहन खाना खा रहा है। लड़की जो यहाँ पर लिखा है, लड़की में सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, मीरा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और नीचे वाला एग्जाम्पल आप देखिए, रोहन खाना खा रहा है। रोहन सबसे पहले देखिए पुल्लिंग है, उसके बाद देखिए एक वचन है, और रोहन खाना खा रहा है। शब्द देखिए आप, यहाँ पर क्रिया जो शब्द प्रयोग किया गया है, रहा है। अब इसके ठीक ऊपर देखिए रही है, उसके ठीक ऊपर देखिए करता हूं। अब आप लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो बच्चे स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है एक मेन चीज कि वो बहुवचन है, एक वचन नहीं है। एक बच्चे के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। अगर यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात की गई होती तो क्रिया उसी के आधार पर यहाँ पर प्रयोग की गई होती कि बच्चा खेल रहा है, जैसे कि इसके ठीक ऊपर हमने प्रयोग किया गया है, रोहन खाना खा रहा है। तो यहाँ पर एक वचन ना होकर बहुवचन है, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिया भी बिल्कुल उसी के आधार पर प्रयोग की गई है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब चारों सेंटेंस आप देख सकते हैं, चारों में क्रिया उनके कर्ता के आधार पर, कर्ता के लिंग के आधार पर, कर्ता के वचन के आधार पर प्रयोग की गई है। जैसे लड़की खेल रही है, तो लड़की में हम खेल रहा है नहीं लिखेंगे, हम सेंटेंस जब हम वाक्य लिखेंगे, आपने देखा होगा, हम बिल्कुल सबसे पहले हम चीज देखते हैं, जैसे लड़की दौड़ रही है, तो आप ऐसे लिखेंगे उसमें कि लड़की दौड़ रहा है, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। रोहन खाना खा रहा है, आपको पता है रोहन है, एक लड़का है यानी कि एक वचन है, लड़का है यानी कि पुल्लिंग है, तो उसमें आप हमेशा क्रिया का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे कि करता है, यानी कि रोहन खाना खा रहा है। आप नहीं लिखेंगे कि रोहन खाना खा रही है शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे आप करेंगे रोहन खाना खा रहा है। अगला, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहा है नहीं लिखेंगे, या बच्चे खेल रही है नहीं लिखेंगे, या बच्चे खेलता है नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चे खेल
रहे हैं। आपको बच्चे शब्द से यहाँ पर पता चल रहा है, बच्चा यानी कि सिंगुलर एक वचन और बच्चे यानी कि प्लूरल बहुवचन। तो बहुवचन शब्द यहाँ पर है तो उसी के आधार पर आप क्रिया को प्रयोग करेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये कृतवाच्य के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे। आपको ये थोड़ा बहुत समझ में चीजें आ गई होंगी कि जहां पर कोई भी क्रिया होती है, ये सारी क्रिया है, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, करता है, चलता है, लिखती है, दौड़ती है, खाती है, जाती है, खाता है, खेलता है या खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्रिया है और इनका प्रयोग यहाँ पर ये कृतवाच्य है और इनका प्रयोग यहाँ पर सीधे सीधे कर्ता के आधार पर किया गया है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने वाच्य के बारे में जाना और वाच्य का अर्थ मैंने आपको बताया, बोलने का विषय, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका मुख्य विषय क्या है और उसी के आधार पर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसी आधार पर हमने यहाँ पर वाच्य के भेदों को भी आपको समझाया है। तो आज का सेशन आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसको घर में रिवाइज कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए इस तरह के एग्जाम्पल और भी बनाने का। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।